हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है। तो आपको यहाँ पे गूगल पर सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट टाइप करते ही आप जब सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का नज़र आएगा। तो हमें इस पर अब क्या करना है, क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर दिया। इस पर देख सकते हो आप जो भी न्यू फॉर्म आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इस पे सारे क्या होते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। तो जो लेटेस्ट जॉब है इसमें देखिए बीपीएससी करके आ रहा है, ये 4 या 5 नंबर पे आ रहा है, बीपीएससी स्कूल टीचर। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसमें जो भी डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन या फिर एज लिमिट है, ये सारे आपको इसे ओपन करके मिल जाएगा। और आज ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें आपको नोटिफिकेशन दे रखा है, नीचे जाइएगा तो यहाँ पे ये देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन। यहाँ पे और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन या फिर क्या क्या मांगा गया है। तो चलिए हम अब इसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा आप सबके सामने। हम जो है इसमें जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस साइड में। इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पे ओके कर दो। यहाँ पे कुछ नोटिस आएगा। ओके करते ही आपके पास ऐसा, तो यहाँ पे पहले आपसे लॉगिन मांग रहा है। अगर आपका लॉगिन नहीं है, अगर आपने लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है, तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के ओपन कर लो। लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन न्यू करना है उसे नीचे जाना होगा। नीचे आप देख सकते हो ये सारे उसी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट के लिए है। इसमें आपका आगे जाना होगा। साइड में देखो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है अपने को। कुछ ऐसा साइड ओपन होके आता है। इसमें जो सबसे पहले आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। पहले आप यहाँ पे अपना कुछ भी नेम एंटर कर दो। यहाँ पे नेम एंटर कर दिया कुछ भी। फिर मिडिल नेम आपका जो भी है वो एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट लिखा गया कैंडिडेट लास्ट नेम। जैसे कोई लगाता है सोनू कुमार, कुछ भी लास्ट में आपका ठाकुर हो या फिर मिश्रा हो, जो भी आप लगाते हो वो सारे आप यहाँ पे जो लास्ट नेम डाल दोगे। इसके बाद जो है आपका फादर्स नेम पूछा गया, तो यहाँ पे आप अपने फादर्स का नेम डाल दोगे। इसके बाद में जो है आपका हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड नेम डाल दोगे यहाँ पे। उसके बाद मदर नेम डालना है। फिर यहाँ पे आप मदर नेम डाल दोगे नीचे। उसके बाद आपसे सिलेक्टेड आईडी टाइप्स पूछा, आप कौन सा आईडी देना चाहते हैं। अगर आधार कार्ड देना चाहते आधार कार्ड, अगर आप पैन कार्ड देना चाहते तो पैन कार्ड में आपसे 200 पर पोस्ट विद एक्स्ट्रा चार्ज लेगा ये। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो अगर आप पैन कार्ड लोगे तो आपका क्या होगा, 200 रुपये ज़्यादा चार्ज लेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इसमें भी आपका 200 रुपये चार्ज लेगा। इसलिए आप क्या करो, आधार कार्ड का नंबर डालोगे। नंबर इंटर करने के बाद में ये अपलोड आईडी, उसका जो आईडी का प्रूफ चाहिए ना, तो उसका आईडी आपको पीडीएफ में यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। यहाँ पे पूछा गया है कि आप परमानेंट बिहार के रहने वाले। अगर आपने यस करा तो आपको वहाँ पे डोमिसाइल का नंबर जो है वो देना होगा, इशू डेट होना होगा। अगर आप नो करते हो, अगर आप बिहार से नहीं हो, तो वो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद है डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आप किसी कैटेगरी में हैं, जैसे SC ST OBC जो भी है, तो आपको इसमें यस करना होगा। उसके बाद में इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो उसकी भी आईडी यहाँ पे आपको डिटेल सेंड करनी पड़ेगी आईडी की। उसके बाद में कब आपने उसे इशू करा, बिहार से या अदर स्टेट के, आप कौन से स्टेट से SC ST OBC हैं। इसके बाद नीचे देखिए आपका है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, ये सारे आपको, अगर मैरिड है तो मैरिड पे जाना, अगर नहीं है तो नहीं।
फिर उसके बाद में जेंडर मेल है फीमेल है, आप जो भी है उस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में पूछा गया है क्या आप सब आपके दादा दादी में से कोई फ्रीडम फाइटर में थे, तो नो अगर है तो यस वरना नो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया आप किसी प्रकार से डिसेबिलिटी है, जैसे देखने में, सुनने में या फिर किसी अदर प्रकार के फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में, अगर है तो यस, अगर नो नहीं है तो नो। अगर किसी चीज़ में अगर है तो यस करके ऐसा आएगा। फिर उसके बाद में आप किस चीज़ में, हियरिंग में, विजुअल में, अदर ऑर्थो में है तो इसका फिर आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, साथ में आपको इशू डेट देना पड़ेगा और साथ में आपने कहाँ से ये चीज़ चुना था वो चीज़ बताना पड़ेगा आपको। और नहीं है तो ओनली नो करके आपको इनमें से कुछ भी नहीं भरना है, सीधा नीचे चले जाए। इसमें पूछा गया कि आप एक्स सर्विस में, तब पहले क्या आर्मी में नेवी में रह चुके हैं, तो इसमें आपको करना, अगर रह चुके हैं तो यस वरना नो। क्या आप पहले से पंचायत राज संस्था में शिक्षक हैं, अगर है तो यस वरना नो। अगर आप शिक्षक हैं पहले से तो ये सारे आपको डिटेल भरने पड़ेंगे जो स्टार दिए हुए हैं रेड, वरना आप यहाँ पे नो कर दोगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे पूछा गया शैक्षिक, अपनी प्रशैक्षिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। ज़्यादातर लोग पहला चुनते हैं क्योंकि इसमें आपका क्या आता है, जो भी आपने बीएड करा है चाहे डीएड करा है, जो भी आपने करा है उससे रिलेटेड है और साथ में ये पहली से लेकर के 12वीं तक सब चुन सकते हैं। तो हम इसमें से हम पहला सिलेक्ट कर लेंगे। 2005 दक्षता जो परीक्षा है, केवल दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता, ये इसमें क्या आता है आपका सीटेट भी आ जाता है, पर साथ में बिहार का जो एसटीईटी है वो भी कम सम्मिलित है। तो आप पहला वाला केवल दक्षता वाले में क्या होगा, जो 2012 से पहले कर रखे हैं उनका आएगा, इसलिए हमें क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक करना है। इससे नीचे जाते ही देखो यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक, आप कौन से लेवल के लिए देना चाहते हैं। पहला है आपका सीटेट पेपर 1, इसमें क्या है आपको सीटेट या फिर बीटीईटी पेपर 1 पास होनी चाहिए, इसमें पहली से 5वीं तक के लिए। आपको अगर दोनों देना है, फर्स्ट एंड लेवल 2 देना है दोनों, तो आप दोनों पे क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे पेपर 1 चुना है, तो इसमें देखना नीचे में आपके पास यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, जो आप अध्यापक बन रहे हैं पेपर 1 के लिए, आपने सीटेट पास करा है तो उसकी यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर और वो कब इशू हुआ था ये डालना पड़ेगा। अगर आपको दोनों पेपर के लिए भरना है तो यहाँ पे आप ये वाला भी क्लिक कर दोगे साथ में, तो आपका पेपर 1 एंड 2 दोनों का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर साथ में इशू डेट यहाँ पे आपको डालना होगा। चाहे आप तीनों का करोगे, तीनों में भी सेम प्रोसेस होगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया आप किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आना चाहते हैं या फिर SC/ST के अंतर्गत आना चाहते हैं अध्यापक बनने के लिए। तो ज़्यादातर जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमें जाना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया आपको कौन सा लैंग्वेज लेना चाहोगे, तो उर्दू है, बांग्ला है, हिंदी है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ, हम कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे आगे कोई भी प्रूफ अभी नहीं डाला इसलिए ये अभी डलेगा नहीं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जहाँ आप हो, और आपका परमानेंट एड्रेस और ये दोनों सेम है तो सेम डाल दो, वरना आपका अगर परमानेंट एड्रेस अलग है और आप रह कहीं और रहे हो तो आप इन दोनों में अलग अलग एड्रेस डाल सकते हो। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा गया, इस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना और वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालने के बाद में आपको कैप्चर जो है यहाँ पे ये कैप्चर यहाँ डाल करके यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन, ऐसा करने से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट हो वापस इस पेज पे आना है, इस पेज पे आप अपना यूज़र ID नेम जो है वो और पासवर्ड डालना है, साथ में ये जो कैप्चर है ये डाल के आपको इंटर करना है। इससे आपका क्या आएगा, पेमेंट आ जाएगा और आप आगे फॉर्म फिल कर सकते हो।